चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम चंपावत को कर देते हैं खत्म। 5 से 10 मिनट की वीडियो में अगर मैं चाहता तो पार्ट वाइज डाल सकता हूं, पहला पार्ट चंपावत को, दूसरा पार्ट, लेकिन इतना टाइम नहीं है। हम सीधा अभी रिवीजन कर रहे हैं तो निपटाते हैं यार सीधा इसे, ठीक है। देखो, स्थापना मैं लिख चुका हूं। चंपावत की स्थापना गठन कब हुआ? 15 सितंबर 1997 को। और ठीक इसी दिन दूसरा राज्य दूसरा जिला हमारा बना, वो है हमारा बागेश्वर। आपको याद होना चाहिए। और सन 1997 में ही रुद्रप्रयाग भी बना, ठीक है। एक ही सन में बने तीनों, लेकिन रुद्रप्रयाग का क्या है, डेट थोड़ा चेंज हो जाएगी, वो 16 सितंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। इसे अल्मोड़ा से अलग किया गया, ठीक है। बहुत सारे बोलेंगे पिथौरागढ़ से किया गया अलग, ठीक है। अल्मोड़ा से अलग हुए दोनों, पिथौरागढ़ भी हुए अलग और ये भी हुआ अलग हमारा चंपावत, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में चंपावत नाम की पिथौरागढ़ में चंपावत क्या थी? तहसील थी। और कब बनाया गया उसे? 1973 में चंपावत में इस तहसील बनाया गया था। और 1997 में क्या हुआ? इसका गठन हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम तहसील। कहाँ बनाया गया? पिथौरागढ़ में। कोई दिक्कत तो नहीं है, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो भौगोलिक स्थिति क्या है? सबसे पहले सबको पता है सबसे छोटा क्या है? ये सबसे छोटा जिला है। सबसे छोटा जिला हमारा हो जाएगा चंपावत। क्षेत्रफल कितना है? सबसे छोटा जिला है तो क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। आपको याद रखना है। अगर सीमाओं की बात करें, कौन कौन से जिलों को स्पर्श करता है, तो कुमाऊं के जितने जिले हैं, सिर्फ बागेश्वर को छोड़कर सभी जिलों को ये स्पर्श करता है। तो अगर हम बात करें बागेश्वर को छोड़ के, तो कौन कौन से? अल्मोड़ा से अलग हुआ, अल्मोड़ा हमारा हो जाएगा। फिर पिथौरागढ़ में तहसील पिथौरागढ़ हो जाएगा। फिर बचा हमारा नैनीताल, उधम सिंह नगर, ठीक है। ये चार जिलों को स्पर्श करता है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो नेपाल से कनेक्ट है ये, ठीक है। नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है कौन? हमारा चंपावत, ठीक है। ये चीज हो गई। अगर हम अब देखें इंपॉर्टेंट, ताल ताल हो गई, हमारी गुफाएं हो गई, और क्या है इसमें? ताल, गुफाएं हो गई, कुंड अगर हम देखें तो, ठीक है। ताल में सिर्फ यहाँ एक ही ताल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, श्यामला ताल। श्यामला ताल कहाँ है? सीधा क्वेश्चन आएगा, श्यामला ताल कहाँ है? बागेश्वर में। और ये क्यों फेमस है? सबसे पहले सफेद कमल के फूल यहीं लगते हैं। सफेद कमल के फूलों के लिए श्यामला ताल बहुत प्रसिद्ध है। और श्यामला ताल के ही बगल में है विवेकानंद आश्रम। विवेकानंद आश्रम, विवेकानंद आश्रम कहाँ है? श्यामला ताल के बगल में ही है। और इसी के बगल में लगता है झूला मेला। तो पूछा जाएगा झूला मेला। वैसे जो इंपोर्टेंट मेले हैं वो भी आगे करेंगे हम, ठीक है। लेकिन इसी में देख लो, श्यामला ताल के बगल में लगता है झूला मेला, आगे ये क्वेश्चन आएगा। कुंड की अगर बात करें में हम, तो कुंड है यहाँ सिर्फ एक ही कुंड है, वो है सीता कुंड। आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन, सीता कुंड कौन से जिले में है? तो सीता कुंड है हमारा चंपावत में। इतना आपने याद रखना है। इसके अलावा गुफाओं की अगर बात करें हम, क्या बोले जा रहा हूं मैं, चंपावत में गुफा की बात करें तो एक ही गुफा है, वो है रुद्रेश्वर। रुद्रेश्वर, ठीक है। रुद्रेश्वर गुफा है। और इसकी खोज हुई हमारी 1993 में। 1993 में एक बालक के द्वारा किया गया इसकी खोज, ठीक है। गुफाओं में ये हो गया। कुंड में हमारा सीता कुंड है, कहा? चंपावत में। और ताल की अगर बात करें तो श्यामला ताल है, जहां जो सफेद कमलों के फूलों के लिए प्रसिद्ध है। विवेकानंद आश्रम इसी के बगल में है। और झूला मेला भी इसी के बगल में लगता है, श्यामला ताल के ही निकट, ठीक है। सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल है 1766 किलोमीटर, यानी कि 1766 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। और कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे बनाता है? नेपाल से बनाता है। और अगर अंदर राज्य जिला सीमाओं की बात करें तो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और उधम सिंह नगर से कनेक्ट है हमारा चंपावत। और अब आगे देखते हैं हम कि हमारे जो प्रमुख इस पर्यटक स्थल हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे मिटाता हूं पहले, ठीक है। हम बात करते हैं इसके पर्यटक स्थल की, ठीक है, कौन कौन से हैं। सबसे पहले राजबुंगा किला। राजबुंगा किला, बुंगा
राजबुंगा किला। राजबुंगा किला किसने बनाया? सबको पता है, चंद्रवंशी राजा था, जो सबसे पहले चंद्रवंशी राजा सोमचंद ने राजबुंगा किला बनाया, उसका निर्माण किया। ठीक है, दूसरा हम बात करेंगे बाणासुर। बाणासुर किला, बाणासुर का किला कहाँ है? बाणासुर का किला, बाणासुर का किला है आपका चंपावत में। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि बाणासुर का किला कहाँ है, लिख दोगे सीधा क्या? चंपावत। इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट एबोट चर्च कहाँ है? तो ये है हमारा चंपावत में। ठीक है, चंपावत में। उसके बाद है टनकपुर। टनकपुर को देखते हैं हम, टनकपुर। टनकपुर का प्राचीन नाम क्या है? अरे यार क्या लिख दिया, एक मिनट। टनकपुर, टनकपुर को सबसे पहले देखते हैं। टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्राष्टीगंज। ग्राष्टीगंज, टनकपुर का प्राचीन नाम है ग्राष्टीगंज। और गढ़वाल का ग्राष्टीगंज किसे बोला जाता है? कोटद्वार को। इतना आपने याद रखना। और गढ़वाल का द्वार भी कौन है? हमारा कोटद्वार है। ठीक है, ग्राष्टीगंज बोला जाता है। और पूर्णागिरी का पूर्णागिरी मंदिर कहाँ है? पूर्णागिरी मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार भी टनकपुर को बोला जाता है। प्रवेश द्वार, पूर्णागिरी मंदिर का प्रवेश द्वार भी टनकपुर को बोला जाता है। इसका मतलब पूर्णागिरी कहाँ है? टनकपुर में। और कौन से है पर्वत पे? अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित टनक वो है पूर्णागिरी मंदिर है। और यही पूर्णागिरी मेला भी लगता है चंपावत में, इसी मंदिर के नाम से। आपको इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद है लोहा घाट। ठीक है, लोहा घाट, लोहा घाट जो कि एक विधानसभा वो है, विधानसभा क्षेत्र है इधर यहाँ का। ठीक है, लोहा घाट कहाँ है? लोहावती नदी के किनारे। लोहावती, लोहावती नदी, लोहावती नदी के किनारे है हमारा लोहा घाट। और इसका उपनाम सुई भी इसे बोला जाता है। सुई, सुई इसे बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा मायावती आश्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम, मायावती आश्रम का संबंध किससे है? विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से। ठीक है, विवेकानंद से, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है मायावती आश्रम। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई? 19 मार्च। डेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो, सन आप लिख देना। ठीक है, 1900 नहीं, 1899 में, 1899 में हमारा मायावती आश्रम बना। और स्वामी विवेकानंद जी आते हैं हमारे 1901 में। ठीक है, 1899 में स्थापना हुआ और 1901 में स्वामी विवेकानंद जी इस आश्रम में आते हैं, मायावती आश्रम में। और 1903, यहां पे मैं लिख देता हूं 1903 में इस आश्रम को धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण कराया गया। धर्मार्थ, धर्मार्थ अस्पताल का गठन, धर्मार्थ अस्पताल का गठन किया गया इस मायावती आश्रम में। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और अगली वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट जो मेले हमारे बच गए और एक दो किले और हैं वो बच गए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको देता हूं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके। ठीक है, ओके।